कुछ साल पहले मेरे साथ ये घटना घटी। एक रात को मैं अल्बामा सिटी को जा रहा था क्योंकि मेरे अंकल का बर्थडे था। जहां मैं रहता था वहां से ये काफी दूर था, लगभग 8 घंटे का रास्ता था। मैं अपनी कार को गैस स्टेशन पर रिफिल करवाने के लिए रुका। जैसे ही मैं अपने कार से उतरा मुझे कुछ अजीब सा फील होने लगा। मैं अपने कार को रिफिल करवाकर पेमेंट देने के लिए अंदर गया। जब मैं अंदर घुसा तो मैंने देखा कि वहां पर कुछ खाने पीने का सामान था, तो मैंने 2 चिप्स और एक एनर्जी ड्रिंक खरीदा। मैंने कैशियर को स्नैक्स दिया और गैस रिफिलिंग का पेमेंट भी किया। उसके बाद मैं एनर्जी ड्रिंक को पीते पीते बाहर आ रहा था। जैसे ही मैं बाहर निकला मैंने एक और कार देखी जो बिल्कुल काली थी और उसका विंडो बिल्कुल काला था, इसलिए मैं नहीं देख पाया कि उसके अंदर कौन बैठा हुआ है। कार पार्किंग लॉट में खड़ी थी। मैंने उसे इग्नोर कर दिया और अपने कार में बैठकर वहां से चला गया। मैं अपने कार को गांव की तरफ ड्राइव कर रहा था, इसलिए वहां पर कोई स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी। 5 मिनट बाद मैंने अपने कार के मिरर में देखा कि वो कार मेरा पीछा कर रही थी। मैंने कार को फिर से इग्नोर कर दिया और ड्राइविंग करता रहा। फिर वो शख्स अचानक से मेरे सामने आ गया और मैं तेजी से अपनी कार को किसी तरह वहां से पार किया और फिर मैं आकर गैस स्टेशन पर रुक गया। मैं किसी तरह उस जगह से बाहर जाना चाहता था, इसलिए मैंने अपनी कार की स्पीड को तेज कर दिया। फिर अचानक से मैंने अपना कंट्रोल खो दिया और मेरी कार एक गड्ढे में जाकर फंस गई। मैंने वहां से किसी टोइंग सर्विस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर कोई सिग्नल नहीं था। मैं अपने कार से बाहर आ गया ताकि किसी का हेल्प मिल जाए। फिर मैंने उस ब्लैक कार को देखा और उसमें से एक शख्स निकला। जैसे ही मैंने उसको देखा तो डर से मेरा रूह कांप गया। उसके लंबे बाल उसके कमर तक आ रहे थे। उसका चेहरा इतना भयानक था कि मानो किसी ने उसके चेहरे को मार मार कर फोड़ दिया हो। उसके पूरे चेहरे और हाथों पर स्क्रैच थे। वो एक साइको की तरह मुस्कुरा रही थी। वो मेरे पास आकर मेरे हाथों को अपने मुंह से काटने लगी। मैंने अपनी उंगलियों के नाखून से उसको पिंच करने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे नहीं छोड़ा। उसने एक भारी चाकू निकाला और उसने मुझे मारने की कोशिश की। फिर मैंने पुलिस सायरन की आवाज सुनी। उस आदमी ने अपने चाकू को जेब में रख लिया और एक साइको की तरह मुस्कुराकर फॉरेस्ट में भाग गया। मैं पुलिस के पास गया और उन लोग से सब कुछ बता दिया। फिर जो ऑफिसर फॉरेस्ट में उस आदमी के पीछे गया था वो उसे पकड़कर कार के अंदर डाल दिया। एक्चुअली वो आदमी कुछ सप्ताह पहले एक पागल खाने से नर्स की कार को लेकर फरार हो गया था। पुलिस वालों ने कार मैकेनिक को कॉल करके मेरी हेल्प की और फिर मैं अपने सिटी की ओर वापस रवाना हो गया। मैंने अपने अंकल के बर्थडे में जाने के लिए कार को रेंट पे लिया था। अब मैं केवल और केवल उस साइको के बारे में सोच रहा था। अगर वहां पर पुलिस टाइम से ना आती तो न्यूज चैनल में अब तक मेरी मरने की खबर चल रही होती।